अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई है। नमस्कार, जिस्ट में आपका स्वागत है। सियासत वैसे तो बहुत एंगेजिंग है, मगर कभी कभी इसका स्वाद बड़ा कसैला और कड़वा होता है, मुंह का जायका खराब कर देती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज कुछ शीरीं सी बात हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं एक शेर की कि जब जिंदगी उलझ गई है जलेबी की तरह, क्यों ना सीरे में डूब के मजा लें। अब आप सोचते होंगे कि मैं मीठे और जलेबी की बात क्यों कर रहा हूं। मैं इसलिए कर रहा हूं कि हरियाणा के चुनाव में तमाम मुद्दे थे, किसान, पहलवान, नौजवान, पानी, सड़क, बिजली। लेकिन इसमें एक नया मुद्दा शामिल हो गया है। पहले देख लेते हैं कि ये मुद्दा शामिल क्यों हुआ और क्या है ये मुद्दा। राहुल गांधी, ये भी स्पेशल गिफ्ट है, मातू की जलेबी है। ये हमारे मातू की जलेबी, हमारे सांसद जी के पंडित मातूराम जी की जलेबी, गोहाना की मातूराम जी की जो जलेबी है। राहुल जी, हम ये जलेबी खा के बड़े हुए हैं, हम ये जलेबी खा के बड़े हुए हैं। ये हमारा कल्चर है राहुल जी। ये पंडित मातूराम जी की जलेबी हम लोग बचपन से खा। एक स्पेशल गिफ्ट और ये देखिए, ये इससे आपको पूरी हरियाणा की हालत पता लग जाएगी। सबसे पहले जैसे ही मैंने आज ये गाड़ी में जलेबी चखी, मैंने अपने बहन को सीधा मैसेज भेजा। मैंने कहा प्रियंका को जलेबी बहुत अच्छी लगती है। मुझे आज मैंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई है। इसमें हरियाणा के एक व्यक्ति का खून पसीना है। पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया। मान लो इनकी दुकान में आज 100 लोग काम करते हैं, तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सकें। अब राहुल गांधी ने बात तो छेड़ दी, मगर हम इनकी तरह से सिंग लड़ा रहे थे 4-5 सवालों से। अब सवाल ये था कि क्या जलेबी की फैक्ट्री लग सकती है। दूसरा सवाल ये था कि अगर जलेबी दूर लंबे समय के लिए एक्सपोर्ट होती है, तो क्या उसका कुरकुरापन बरकरार रहेगा, क्या उसका सीरा बह नहीं जाएगा। इसके अलावा सवाल ये भी था कि वो कौन सी जलेबी थी जो राहुल गांधी का दिल जीत गई। अब उसके लिए हमने सोचा कि क्यों ना गोहाना की गलियां छानी जाएं। तो गोहाना में जब हम घुसे तो हैरानी ये हुई कि एक नाम और तमाम दुकान, यानी मातूराम नाम के तमाम ठिये थे जो एक जैसी जलेबी बेच रहे थे। तो तमाम ट्रैफिक से जूझते हुए, नक्कालों को पास करते हुए हम उस सड़क पे आ चुके हैं जहां जलेबी की महक जो है वो दीवारों और हवाओं से मुंह जोड़ के चलती है। ये है जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि वो असली गोहाना की जलेबी की दुकान जो सुबह 6 बजे खुलती है और इसकी दीवानगी जलेबी की वो रात तक चलती है। देग में पक रही है, ये है गोहाना की
खास और जग प्रदेश कम से कम हरियाणा प्रसिद्ध जलेबी। तो ये है गोहाना की पहचान, मातूराम की असल जलेबी। साइज आप देख सकते हैं कि इस तरह की अनोखी जलेबी आपको शायद हिंदुस्तान के 99% इलाकों में नहीं मिलेगी। साइज है, अंदर रस है। पहले ये पता करते हैं कि इतिहास क्या है इस जलेबी का। तो ये आपकी है? हाँ जी। मातूराम की जलेबी इस टाइम आपकी जिम्मेदारी है। हाँ जी। तो इस बात की खुशी है कि मातूराम के नाम की। नहीं, खुशी तो है ही जी, और इससे ज़्यादा खुशी क्या होगी, जो देश को चलाने वाले हैं हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी भी जलेबी खाए गए थे, उन्होंने भी नाम लिया था। अब राहुल गांधी जी ने नाम लिया है। यानी अब गोहाना में जो पहचान है अब इंटरनेशनल लेवल पे आपकी अब मातूराम की जलेबी से हो रही है। देखो जी, वो तो भगवान का आशीर्वाद है, बड़ों की कृपा है, उन्हीं के उससे चल रहा है। क्वालिटी हमारी अच्छी है और क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करते, तो लोगों को पसंद आई तो लोगों ने फेमस करी। ये क्वालिटी चलाना बड़ा मुश्किल काम होता है। कब से शुरू हुआ है आपकी दुकान? ये 1958 में मेरे दादाजी ने शुरुआत करी थी जी जलेबियों की। फिर उसके बाद मेरे फादर ने संभाला था ये काम। फादर हमारे 2001 में एक्सपायर हो गए थे, तो उसके बाद मैं संभाल रहा हूँ जी। ये बताओ, ये जलेबी तो लगती नहीं है, इसको दिल्ली में कहेंगे तो जलेबा कहेंगे। हाँ, दिल्ली वाले तो जलेबा ही बोलते हैं इसको। ये 250 ग्राम का पीस है, किलो में 4 पीस आते ही है, तो बाहर तो इसको जलेबा ही बोलते हैं जी। ये इसका आइडिया कैसे आया? ये आइडिया मेरे दादाजी का था जी, वही बनाते थे आइडिया। मतलब बड़ी बनाओ, कुछ अलग से करो, छोटी तो दुनिया बनाती है, बड़ी बनाओ, फिर बड़ी हमारी बनते 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 यहाँ तक पहुँच गई। लेकिन मामूली आम आदमी जो है वो 100 ग्राम जलेबी खा के मन रख लेता है, लेकिन आपकी तो खा नहीं पाता होगा। यहाँ तो 2-2 जलेबी खा जाते हैं, आधी किलो जलेबी। गरीब आदमी के लिए अफोर्ड करना मुश्किल होगा। नहीं, हमारी ज़्यादा महंगी नहीं है, पहले 300 थी, अब 320 हुई है। अब देसी घी इतना महंगा है, सब कुछ, लेबर भी, शुगर भी और गैस भी इतनी महंगी है। हमारा रेट बिल्कुल रिजनेबल है, 320 रुपये किलो। अब आप कहीं भी देख लो, देसी जलेबी बड़े शहरों में बिकती है तो 500 रुपये किलो बिकती है। मुझे ये बताइए हाँ। कि जब आपके दादाजी ने शुरू की थी, कोई बताता है कि कितने की बिकती थी 1 किलो जलेबी? हाँ, ये कोई बोलता है कि मतलब भाई शुरू में 4 रुपये किलो थी, ऐसे कुछ बोलते हैं। तब भी देसी घी बनती? तब भी देसी घी बनती थी, अब भी देसी घी बनती है। क्वालिटी से कोई समझौता नहीं है हमारा। तो घी कहाँ से लाते हैं? घी हम अभी तो मधुसूदन यूज कर रहे हैं जी, सीधा मिल से ही घी उठाते हैं हम, बिल से, पक्के बिल से काम करते हैं सारा। ये बताइए कि हर इलाके की ना एक मिठाई अलग हाँ, होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो गोहाना में जलेबी के अलावा और क्या है? जलेबी के अलावा तो यहाँ तो मिठाई में तो जलेबी, वैसे गोहाना आप कोई भी मिठाई खाओगे, किसी भी हलवाई की खाओगे, आपको प्योर मिलेगी, क्योंकि यहाँ दूध बहुत है, यहाँ मिलावट का काम नहीं है किसी भी हलवाई के पास। ये मेरे पास नहीं, कहीं भी आप गोहाना में लोगे, सभी की मिठाई बहुत अच्छी है और बर्फ़ी है, प्योर होती है बिल्कुल। हमारी नहीं, पूरे गोहाने की कोई भी क्वालिटी चेक करो, किसी भी हलवाई की अच्छी मिलेगी आप। मैं यहाँ पे पहली बार जब आया था, शहर बहुत छोटा था, बल्कि कस्बा सा ही था, और 1990 में 91 में दुकान भी बहुत छोटी थी उस टाइम पे। लेकिन अब मैंने देखा कि यहाँ आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बस अड्डे से अंदर, जब शहर से अंदर आते हैं तो करीब 150 दुकानें हैं, तो मातूराम के नाम की हैं और सब 1996 की हैं। 1958 से लिख रखा उन्होंने भी, 56। पर हमारी जो ओरिजिनल चालू हुई थी 1958 से हुई थी। तो आप ये जो नकली हैं, ये आप असली हैं कि नकली हैं सब? ये तो जी वैसे तो ये नकली है, पर ये बताते हैं उनसे भी पहले की। अच्छा। अब फुहारा चौक तो बना, ये 20-30 साल से बना हुआ, हमारी जलेबी वो 70 साल हो गई। अच्छा। हाँ, तो यानी आप कहते हैं कि जिस चौराहे पे वो आज बसे हुए कहते हैं 56 के हैं, वो पहले चौराहे ही नहीं था? चौराहे नहीं था, वो तो मंडी हुआ करती थी पहले, तो मंडी हुआ करती, तहसील रोड हुआ करता था। अच्छा। बस यही बना था गुवाने में फर्स्ट टाइम पहले। अच्छा, तो उसके बाद अब, लेकिन ये नुकसान नहीं होता इतने सारे नकलियों? नुकसान होता है, हमारा हाईकोर्ट में केस चल रहा है डुप्लीकेट में। पर जैसी ये कितनी है, आपने कभी गिनती की? गिनती गुवाने में 50 के करीब है जी। गुहाने में हाँ, मतलब ये हमारे 5 किलोमीटर के दायरे में 50, मतलब 60 दुकानें होंगी, फिर बाहर भी अदर सिटियों में भी खुली हुई है। तो आपने बताया कि नरेंद्र मोदी जी आए थे यहाँ पे, हाँ। जलेबी खाने, या यहाँ की जलेबी खाई थी हाँ, उन्होंने वहाँ तो जलेबी कैसे खाई हुआ थी। था, क्या हुआ था? रैली में जलेबी गई थी ना उनके लिए। कब की बात है ये? अभी MP के इलेक्शन हुए थे लोकसभा के 2024 हाँ, में। हाँ, हाँ। तो क्या हुआ था?
होना क्या था जी, जलेबी खा गए, उन्होंने पूरी वो करी थी तारीफ जलेबी की। लेने कौन आया? नहीं, लेने के लिए तो यहाँ जैसे विरमानी जी है अपने चेयरमैन है जी बीजेपी के, वो लेके गए थे। कितनी जलेबी ले गए थे? वो लेके गए तकरीबन 60-70 किलो जलेबी ले गए। 60-70 किलो? तो और भी तो गेस्ट आए हुए थे ना जी। अच्छा। अब 250 ग्राम की जलेबी है, मान लो एक बंदे को एक ही सर्व करेंगे, चाहे वो थोड़ी खाए तो 60 किलो में आपकी 240 ही आई? हाँ 240 ही आई जी। 250 भी नहीं हुई? हाँ, और राहुल जी ने तो स्टेज पे ही खाई है जलेबी। तो ये क्या आपने कैसे पता लगा आपको राहुल जी ने जलेबी वो खाई? तो हम लाइव देख रहे थे ना जी, लाइव चल रहा था। हाँ। तो हम तो गोहाना मोदी जी का भी रैली लाइव होती थी। देखते हैं, राहुल जी का भी देखते हैं। वो देखा, लाइव चल रहा था, लाइव में अपना वो जलेबी की तारीफ कर रहे थे। अच्छा, क्या लगा आपको उस टाइम सुन के? बहुत अच्छा फील हुआ जी। नहीं तो ये बताइए कि वो भी आपके यहाँ से ले गए थे कि नहीं? नहीं, वो तो पता नहीं कहाँ से गई थी, वो यहाँ से तो नहीं गई। अच्छा। पर क्या है ना, किसी ने जल्दबाजी में ले ली होगी वहां से, फुहारे चौक से। अच्छा, यानी जो उन्होंने माथुराम की नाम तो कर दिया मगर नकाल के चक्कर में फंस गए। कोई बात नहीं, वो तो ऐसे ही चलता है, जब इतनी भीड़ होती है ना, यहाँ तक आना पॉसिबल नहीं था। अच्छा। सब रास्ते बंद हुए पड़े थे, जाम लगे हुए, तो वहां से ले ली होगी, उसमें कोई बात नहीं। अच्छा, उसमें आपको परेशानी नहीं है कोई? हमें कोई परेशानी नहीं, वो तो उनको देखना है जो लेके गए हैं। अच्छा, तो ये मुझे और ये बात बताइए कि उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही कि जो लोकल प्रोडक्ट है ना देश की, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसे यूपी में चल रहा है, वैसे ही उन्होंने एक बात करी कि इसको भी बड़े लेवल पे हो जाना चाहिए। तो ये आपकी दुकान को बड़ा होने के लिए क्या चाहिए, या आपके ऐसे सपने ही नहीं है? नहीं, हम ठीक चल रहे हैं जी, हमारे ज्यादा सपने नहीं है। अपने ज्यादा सपने नहीं है, अपने ठीक चल रहा है यहीं पे। नहीं तो उन्होंने कहा कि फैक्ट्री लग सकती है इसकी, आपने सुना होगा? हाँ, सुना है। आजकल बड़ी प्रॉब्लम ही है हर एक काम के अंदर, मैनेज करना। अब कर लो, आगे चले ना चले। ये मुझे एक और बात पता करनी है कि हम कहते हैं कि इसका एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए, दूर जानी चाहिए, जलेबी चलेगी इतनी दूर? जलेबी चलेगी पर खराब नहीं होगी जलेबी। 5 दिन 6 दिन अगर लग 15 जाए दिन कहीं? भी नहीं खराब होती जलेबी। अच्छा। हाँ लेकिन जलेबी की पहचान तो उसका कुरकुरापन होता है। हाँ, करारी रहेगी। करारी रहेगी, करारी कैसे? रहेगी। वो हमारी जलेबी में खासियत है ना जी, क्या? वो करारी रहेगी जलेबी। कितने दिन तक? वो आप 10 दिन तक रखो, करारी रहेगी। बाहर खुले में? हाँ, खुला ही रखना उसको, एक कंच के बाउल में खुला रख दो या फ्रीज में रख दो, तो करारी रहेगी वो। और यानी पसीजती भी नहीं है? नहीं नहीं नहीं, पसीजेगी। ये तो जादू है यार। अगर उसको पैक रखोगे तो नरम हो जाएगी वो। अच्छा, अगर आप कंच के बाउल में रखोगे फ्रीज में तो टाइट रहेगी वो, तो टाइट करारी। रहती है। हाँ, तो फिर गर्म करेंगे तो? नहीं, गरम करने की जरूरत ही नहीं है उसको। अच्छा, आप उसको दूध में बॉईल करके खाओ, उसको तो ये वो एक दवाई का भी काम शादी नहीं करेगी। खाती है, खाई जाती है? नहीं, सादी खाई जाती है। हाँ जैसे अपने हरियाणा में तो खाते हैं दूध के साथ जी। हाँ, आप कभी यूपी गए हो तो वहाँ दही के साथ भी खाते बिल्कुल हैं। दही के साथ खाते हैं। इसको आप दूध में, सवेरे सवेरे हाँ, नाश्ते में दही जलेबी, हाँ। पहले कचौड़ी आलू बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद दही कचौड़ी, दही जलेबी। तो है ना, अपने हरियाणा में जो है ना दूध के साथ खाते हैं, ये है ना दवाई का भी काम करती है जलेबी। माइग्रेन जो आधे सर में दर्द होता है ना, बहुत सुना हुआ माइग्रेन होता है, वो ठीक करती है जलेबी। जलेबी से? हाँ बिल्कुल, जलेबी एक आयुर्वेदिक का भी काम करती है। एक बार अपने हाथ में जलेबी तो दिखा दीजिए, अपने साइज हमें। इधर इधर। तो ये पूरी 250 ग्राम की है? पूरी 250 ग्राम की है जी। हैं? लेकिन गुप्ता जी, मुझे हैरानी हुई कि आप ये कह रहे हैं कि आप जितना है उतना हम संतुष्ट हैं। हाँ ठीक है जी, हम ठीक चल रहे हैं, हैं? जो है वो यानी ठीक आप चल अगले रहा है। हल्दीराम नहीं बनना चाहेंगे? नहीं नहीं, हम नहीं बनना चाह रहे थे। हैं? और राजनीति में कितना इंटरेस्ट है? नहीं, हमारा इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में। हैं? नहीं, पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है? नहीं। तो ऐसा है कि मैं कल रात को जब राहुल गांधी को सुना, मैंने उसके बाद रिसर्च कर रहा था, तो मैंने जलेबी पे शेर ढूंढे बहुत सारे। तो आप जो कह रहे हैं मैं राजनीति में नहीं आना चाहता हूँ, तो उस पर एक बहुत बढ़िया शेर है, और वो शेर ये है कि जलेबी की तरह हो गए हैं लोग भी, लगते बहुत मीठे हैं पर हैं उतने ही घुमावदार। आपको लगता है कि गोहाना में जो लोगों को उम्मीद है विकास की या काम की, वो हुए हैं? हाँ, काम तो जी हर एक सरकार ने करवाई है। हम तो सारी सरकारों के फैन हैं, हम कांग्रेस के भी फैन हैं और बीजेपी के भी फैन हैं। आप अपनी जलेबी में खुश हैं? हाँ बस। हैं? हाँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो साहब, ये जलेबी तो आपने देख ली, इसकी सैम्पलिंग तो मैं कर ली, लेकिन मैं इस पे अपनी टीम की वाइडर ओपिनियन लेना चाहूँगा। तो मैं अपने कलीग फरहान से
उनका कैमरा छीन करके इस समय उनसे कहूँगा कि वो इस जलेबी को सैंपल करके बताएं कि ये जलेबी उनको कैसी लग रही है। तो फरहान साहब क्या कहना है? सर शायद लाइफ में मैंने ऐसी जलेबी खाई नहीं है सर अभी तक। ऐसा क्यों? जबकि मेरे यहाँ भी एक बहुत मशहूर जलेबी बेचता है पवन जलेबी नाम से, लेकिन ऐसी जलेबी वो भी नहीं बनाता है। नहीं तो इसमें क्या अलग लग रहा है आपको? सर इसका रस, इसके कुरकुरापन इतना बेस्ट है कि शायद आज तक कहीं नहीं मिला मुझे। ऊपर से एकदम पूरा टाइप का है, अंदर से एकदम रस भरा हुआ है, जैसे कि लग रहा है कि उसको सीढ़ी से भरा हो गया। अच्छा, इतना टेस्टी लग रहा है। तो साहब हमने गोहाना की मशहूर मातूराम की जलेबी भी खा ली, प्याज की कचौरी भी खा ली, बहुत बेहतरीन बर्फ़ी भी खा ली, और असली से ये भी पता लग गया हमको कि राहुल गांधी की रैली में जो जलेबी मातूराम की पहुंची थी उस पे नाम भले ही मातूराम रहा हो, थी गोहाना की, मगर वो ओरिजिनल दुकान की नहीं थी। बहरहाल ये थी राजनीति। राजनीति में सब कुछ घुमावदार हुआ करता है, लेकिन राजनीति के लिए एक सबक इन जलेबियों से ज़रूर निकलता है कि जलेबियों की दुनिया दीवानी है, बस थोड़ा सा मीठा सीरा डालना सीखिए, ज़िंदगी की सिर्फ इतनी कहानी है। इस प्रोग्राम में इतना ही। अपने सहयोगी फरहान हैदर और संदीप पांडे के साथ गोहाना हरियाणा से राहुल श्रीवास्तव, जिस न्यूज़ के लिए।